Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwa, your mathematics teacher. Beta, let's continue chapter number 1 integers of active mathematics class 7. Exercise 1.1 and 1.2 we have completed. Exercise 1.3 चल रही है अपनी और आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको 1.1 1.2 सॉल्व मिलेगी एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स और 1.3 के 1 to 6 हमने कल सॉल्व किए थे। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 7। 7 और 8 हैं इसके बच्चे, ठीक है। 7 सम में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज कंपल्सरीली एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है। तो आपने सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, उन्होंने बोला है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज जरूर करनी है, मतलब कॉम्यूटेटिव यूज करो, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करो, एसोसिएटिव यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट प्रॉपर्टी आपको यूज करनी कंपल्सरी है मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट पार्ट है सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इज 37 मल्टीप्लाई बाय -49 प्लस -49 मल्टीप्लाई बाय -47, ठीक है। अब देखो इस सम में आपको -49 दोनों में नजर आ रहा है ना, तो -49 को हम अगर कॉमन ले लें बाहर, तो फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एडिशन से पहले ये फर्स्ट टर्म है, एडिशन के बाद ये सेकंड टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में से -49 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 37 बचा, सेंटर में एडिशन का साइन, यहां से भी 49 -49 बाहर है, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, -47, ठीक है। -47 बचा है तो -47 लिखेंगे। अब देखो बच्चे ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें से हम एक नंबर बाहर निकालते हैं, लाइक ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या लिखते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, की है ना ये प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी इज दिस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो आप ब्रैकेट में लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, उन्होंने यही बोला ना एक प्रॉपर्टी जरूर यूज करनी है, तो वो हमने यूज कर ली है यहाँ पे। अब इसे करो सॉल्व, -49 अंदर देखो 37 प्लस -47 कंबाइन होके -47 बचेगा, -49 ब्रैकेट में 37 -47 इज -10, ग्रेटर नंबर वाला साइन लगता है आंसर में, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं, ये नोट कर लो। माइनस और माइनस दो बार मल्टीप्लाई हो तो प्लस होते हैं, वैसे भी इवन नंबर ऑफ साइंस है, नेगेटिव साइंस इवन नंबर्स में हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 49 दो ब्रैकेट्स का मतलब इनमें मल्टीप्लीकेशन ही होनी है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब अंडरस्टूड ही होता है कि मल्टीप्लीकेशन है, नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन लगानी है तो लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है। 49 मल्टीप्लाई 10 इज 490, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो नेगेटिव साइंस है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो बी, -18 इंटू -29, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, -29 मल्टीप्लाई बाय -18, ठीक है। नंबर्स को मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले -29 लिख दिया, उसका आंसर भी तो सेम ही आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ लिख लो चाहे प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। क्या होता है ये, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, राइट। अब 29 का टेबल पढ़ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 18 का टेबल आपको आता होगा, तो 29 को 18 से कर दो मल्टीप्लाई, 18 नाइन जा, अब माइनस माइनस तो प्लस में आंसर आएगा ना, 18 नाइन जा 162, 2 लिख दो, 16 कैरी हो गए, 18 टू जा 36, 36 प्लस 16 52, ठीक है। ये आ गया 522,
ठीक है, ऐसे मैंने 18 का टेबल पढ़ लिया डायरेक्टली। ठीक हो गया, 522 इज द आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? कॉम्यूटेटिव। आगे है आपका -74 मल्टीप्लाई बाय -99 +74। अब देखो अगेन 74 दोनों टर्म्स में है, प्लस से पहले ये एक टर्म होगी, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म। 74 कॉमन ले लो। अब देखो इसके पास क्या बचा, 74 तो बाहर है, 74 -1 से मल्टीप्लाई होगा तभी -74 आता है। इसका मतलब यहाँ पे -1 तो बचेगा ना, -1 तो बचेगा क्योंकि 74 पॉजिटिव बाहर ली है। मल्टीप्लाई बाय -99 भी है, प्लस 74 बाहर है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इस टर्म में से 74 बाहर ले लिया तो इसमें से -1 बचा, इसमें से -99 बचा, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म में से 74 आउटसाइड है, कॉमन क्या बचा? 1, क्योंकि 74 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 74 आता है। अब देखो नेक्स्ट, -1 मल्टीप्लाई -99 इज +99, माइनस माइनस प्लस होंगे, +1। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है, मैंने कल भी बताया था अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले यहाँ पे -99 में एक ऐड कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, पहले आपने मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। अब क्या बना, 74 यहाँ पे मल्टीप्लाई डालना है तो डाल लो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। 99 + 1 100, ये बन गया 7400। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें? कॉमन निकालने वाली। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर प्लस का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर ऐसे सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। ये वाली प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर बीच में प्लस का साइन है ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अगर इसमें भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखना। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव। सी हो गया। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, अभी एसोसिएटिव वाला कोई सम आया नहीं है। डी पार्ट है आगे, -8 मल्टीप्लाई बाय -58 मल्टीप्लाई बाय -125। राइट, अब क्या करते हैं हम, -8 को शिफ्ट कर दो -125 के साथ, यहाँ पे -8 को शिफ्ट कर दो। ठीक है, नंबर्स को शिफ्ट कर दोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या किया मैंने, -58 को अकेला रहने दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। ठीक हो गया। अब देखो इनको करो आप मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो, 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 8 5 ज़ा 40, पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस है ना, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, अगेन यहाँ पे आ गया 1000। 125 मल्टीप्लाई 8 इज 1000 पॉजिटिव, बाहर -58 है, -58 मल्टीप्लाई 1000 तो -58 के साथ 3 जीरोस लगा दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, -58,000। कौन सा लॉ यूज किया? कॉम्यूटेटिव। क्या किया? ऑर्डर चेंज किया बस मल्टीप्लीकेशन का। ये ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया, देन 58,000। ई है 315 मल्टीप्लाई बाय -45 प्लस -315 मल्टीप्लाई बाय -95। अगेन 315 315 दोनों में है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो 315 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा
फर्स्ट टर्म के पास -45 बचा, सेंटर में प्लस का साइन, यहाँ पे 315 बाहर है, -1 तो होगा ना, क्योंकि 315 ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन तो बचेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -95। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर बाहर लेना है तो अंदर आपको -1 लिखना है, या तो -1 लिखो या ये माइनस इसके साथ कनेक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, बाद में माइनस माइनस प्लस होके 95 ही बनेगा। ये आ गया -45 प्लस, पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 95 वन जा 95। ठीक है, अब 95 में से 45 माइनस करोगे, यू विल गेट 50, 50 आएगा पॉजिटिव। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी 7 1 5 1 0, ये दिस इज द आंसर 15750। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इसने कॉमन निकालने वाली, सेंटर में प्लस था, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे लिख दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एफ पार्ट 103 मल्टीप्लाई बाय -43। अच्छा, अब देखो इसे आसान करना है ना, और तो 103 को आप लिख लो 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 लिख लो, लिख सकते हैं ना 103 को 100 प्लस 3। अब यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब पहले -43 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये था ना a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या होता है a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, देन a c से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले -43 100 से मल्टीप्लाई होगा, -43 100 आ गया, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, पहले -43 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेंटर में एडिशन, फिर -43 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले 100 से फिर 3 से। अब 100 मल्टीप्लाई -43 इज -4300 प्लस, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, एडिशन बाद में, 3 मल्टीप्लाई -43 इज -129, -129। अब -4300, यहाँ पे दो साइंस कंबाइन हो रहे हैं तो माइनस बन गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन बट माइनस का रहेगा, 4429। आंसर इज -4429। नेक्स्ट इज 7th का जी पार्ट। तो क्या करते हैं इसमें, -25 को 40 के साथ लिख दो, देन 15 को -10 के साथ। ठीक है, ये 40 मैं इधर लेके आई हूँ, थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज किया है, तो अरेंजमेंट चेंज करने को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये यूज कर लिया, क्योंकि 40 15 के साथ था ना, तो 40 को मैं 25 के साथ ले आई हूँ। थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर चेंज कर दें हम, a मल्टीप्लाई बी, क्योंकि b मल्टीप्लाई a के इक्वल होता है ना, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। अब देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस ये बन गया 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, तो यहाँ पे 1000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई -10 इज -150, माइनस माइनस प्लस होंगे, 1540 हैं साथ, दिस इज द आंसर। आसान हो गया ना मल्टीप्लाई करना, 1,50,000। नेक्स्ट इज एच पार्ट, 7th का एच, 69 मल्टीप्लाई -89 प्लस 11 मल्टीप्लाई -69, अगेन 69 69 दोनों में है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, 69 को कॉमन ले लो बाहर,
यहाँ क्या बचा, -89 प्लस 11 तो है, बट 69 बाहर निकाला है ना, यहाँ पे -1 तो रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ -69 था। अब पहले मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई -1 इज -11, ठीक है। -89 प्लस माइनस माइनस, 69 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होते हैं, 100 बनेगा, बट साइन रहेगा नेगेटिव, ठीक है, साइन नेगेटिव रहता है। 69 मल्टीप्लाई -100 इज -6900, आंसर इज -6900। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। बीच में एडिशन का साइन, एक टर्म कॉमन है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.3, 8th है, राइट द सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स इन 5 ways टू गेट द आंसर। अच्छा, ए है -6 और नीचे लिखा है कंडीशन एटलीस्ट 1 नेगेटिव इंटीजर शुड बी यूज्ड इन ईच पार्ट। एक नेगेटिव इंटीजर आपको यूज करना है, प्लस या मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सम और प्रोडक्ट बोला है ना, 2 या 3 नंबर या 4 नंबर कितने भी ले सकते हो आप, प्लस या मल्टीप्लाई करके -6 आंसर चाहिए आपको। अलग अलग 5 वेज लिखनी है कि कैसे -6 आंसर आ सकता है। तो इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके बैक आंसर से मैच करें या एक दूसरे बच्चे से मैच करें, तो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं सबके। अब देखो यहाँ पे 5 वेज लिखने हैं ना, 1 2 3 4 5, ये वेज हो गए, 5 वेज है। मैंने आंसर -6 लेके आना है। एक नेगेटिव इंटीजर यूज जरूर करना बीच में, बाकी चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन कम से कम एक नेगेटिव इंटीजर यूज करना है। तो -6 आंसर कैसे आ सकता है, अगर मैं -7 + 1 करूं तो, ठीक है, ये मैंने नेगेटिव इंटीजर यूज कर लिया, आंसर क्या रहेगा, -6 रहेगा, ठीक है। ग्रेटर 7 है, 7 के साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, और सोचो, और अगर मैं -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो भी आंसर -6 आएगा, तो भी आंसर -6 ही आएगा। और देखो, अगर मैं -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो -8 आ गया, इसमें 2 ऐड कर दूं, ठीक है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -8 आएगा, -8 में 2 ऐड करूंगी तो -6 ही आएगा, इसका आंसर भी -6। 3 वेज हो गए, ठीक है, 3 वेज हो गए। और सोचो और क्या हो सकता है, अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ, 2 + 2, ठीक है, ये क्या बन गया, 2 + 2 4, 4 × 2 8, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना हम, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। एक ऐसा कर लो आप, -6 + 0 कर लो, तो भी -6 आ जाएगा। -6 + 0, एक नेगेटिव इंटीजर तो लेना ही लेना है, वो आ गया अपना, ठीक है। और देखो, -3 मल्टीप्लाई 1 किया तो -3 आ गया, ठीक है। और हम साथ में -3 कर देते हैं, ऐसे लिख लो आप, +-3, ठीक है। उन्होंने एडिशन और प्रोडक्ट बोला ना, सम एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं हम। -3 मल्टीप्लाई 1 -3, सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका आंसर -3 आ गया। प्लस माइनस कंबाइन होंगे, एक साइन बनेगा माइनस का, फिर से -3, ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा -6, ठीक है। ये अलग अलग 5 वेज हो गए, तो किसी भी वे से आपको आंसर -6 लेके आना, बस आंसर आपको -6 लेके आना। ये नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं सबके, आंसर -6 आना चाहिए। सेकंड में है -1, आंसर -1 लेके आना है। अब
तो 1 2 3 4 5 वेज। सबसे पहले लिख लो -1 + 0, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 1 तो भी -1 ही आएगा, है ना। अगर हम -2 मल्टीप्लाई 1 कर लें, -2 आ गया, और इसमें प्लस कर दो -3 तो भी -1 आएगा। सॉल्व करके देखो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2 मल्टीप्लाई 1 इज -2, है ना। ये साइंस कंबाइन होंगे, प्लस माइनस माइनस। अरे नहीं, यहाँ पे 3 पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव रहेगा, +3। -2 मल्टीप्लाई 1 इज -2, फिर +3, 3 में से 2 क्या आ गया, 1। ये तो पॉजिटिव 1 आ गया, हमें तो नेगेटिव चाहिए। ऐसे करो आप, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पे लिखो प्लस -3। अब इसे सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 1 2, प्लस माइनस कंबाइन हुए, माइनस बन गया 3। अब ठीक है, अब आ रहा है -1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस ब्रैकेट में -3, तो 2 -3 बन जाएगा। और सोचो -1 आंसर कैसे आ सकता है, और कैसे आ सकता है। अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 करूं, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, और प्लस कर दूं -7, है ना। 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, प्लस माइनस -7 तो भी -1 ही मिलेगा। और कोई वे सोचो, और कुछ। अगर हम यहाँ पे 3, कोई और नंबर लेते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 ले लो, 5 + 4 ले लो, ठीक है, 9 हो गए, और 9 में से माइनस कर दो 10। ऐसे माइनस का साइन डायरेक्ट नहीं लगाना आपने, प्लस -10। अब देखो 5 + 4 9, प्लस माइनस -10, तो भी आंसर -1 ही आता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आपने वेज लिखने हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हो, अलग अलग, जरूरी नहीं है यही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। आंसर -1 आना चाहिए। C +8, आंसर हमें चाहिए +8, लेकिन एक नेगेटिव इंटीजर जरूर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक नेगेटिव इंटीजर जरूर लिया है, तो आपने भी जरूर लेना है, ये कंडीशन दी है नीचे उन्होंने, ठीक है। अब +8 लेके आना है, तो 1 2 3 4 5 वेज। पहले तो लिख लो आप, यहाँ पे लिखो 9 प्लस -1, 8 आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बना, 8 आंसर आ गया। और 8, यहाँ पे अगर -8 लिखें तो +16, ये भी 8 आ रहा है। -8 + 16, 16 में से 8 माइनस ही करोगे, ठीक है, 8 आ रहा है। और देखो 2, चलो 3 लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया, प्लस -4, 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया, प्लस माइनस -4 क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। ये भी ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गया एक। और फोर्थ वे देखो, 2 + 10, 2 + 10 क्या होते हैं, 12 होते हैं। हमें 8 आंसर चाहिए, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा, है ना। 2 + 10 12, प्लस माइनस माइनस होंगे, 12 - 4 8 आंसर आ गया पॉजिटिव। और क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस
यहाँ पे लिखो आप 18 प्लस -10, ये भी 8 आएगा। 18 प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, पॉजिटिव 8 आंसर आ गया। ठीक है, अलग अलग 5 वेज हो गए, एक एक नेगेटिव इंटीजर भी यूज कर लिया। डी में हमें आंसर चाहिए +4। 1 2 3 4, 4 वेज है। फर्स्ट इज माइनस, अच्छा +4 चाहिए हमें, तो आप लिखो 5 प्लस -1, 4 आएगा, राइट। अच्छा, -4 मल्टीप्लाई -1, भी 4 आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर, कम से कम एक नेगेटिव इंटीजर यूज करना है, दो भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कर लिए, फिर क्या हुआ, 4 आ गया आंसर। अब देखो 8 प्लस -4, तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ऐसे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई -2, -8 हो गया, +12। 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8 +12, तो 12 माइनस 8 4 ही आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। फिफ्थ वे, 4 प्लस 0 कर लो तो भी 4 ही मिलेगा। ठीक है, ओ नेगेटिव इंटीजर यूज करना, सॉरी नेगेटिव तो इसमें हुआ नहीं यूज। आप यहाँ पे लिख लो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, हाँ ये ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, 6 में से 2 गए 4। ठीक हो गया। ये थे 5 वेज जिनसे अलग अलग तरीके से ये आंसर्स आएंगे। आंसर सेम आना चाहिए, वेज आप तरीका अलग अलग यूज कर सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर भी यूज करना ही करना है। ठीक है, तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एंड 1.5 इकट्ठी करेंगे, दो दो तीन तीन सम्स हैं। 1.4 और 1.5 कंप्लीट कर देंगे, उसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इफ यू लाइक द कंटेंट। ओके बच्चों, बाय बाय।